बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए और वो बड़े समझ लें कि बहुत ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे थे मीडिया के ऊपर आकर, और बता रहे थे कि जी इलेक्शंस वाले दिन में धांधली हुई और 70-70 हज़ार जो वोट ले रहे थे उनको हरवा दिया गया, जो हार रहे थे उनको जितवा दिया गया। मेरा ज़मीर जो है वो मुझे बार बार जो है वो जगा रहा था और मैं ख़ुदकुशी करने लगा नमाज़ पढ़ने के बाद। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ख़ुदकुशी तो हराम है, तो मैं भी इस जुर्म में जो है वो बराबर का शरीक हूँ। मुझे भी इबरतनाक सज़ा दी जाए, मुझे भी कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। और फिर मौसूफ़ कह रहे हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो इस धांधली के अंदर इन्वॉल्व हैं। उन्होंने भी मिलकर धांधली करवाई, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है। जो जीते हुए लोग थे उनको हरवा दिया गया और जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। रावलपिंडी के अंदर 70-70 हज़ार जाली वोट दिलवाया गया। ये जो कमिश्नर रावलपिंडी है लियाकत अली चट्ठा साहब, इनका सारा चट्ठा खोलकर सामने आ गया सर। इनकी सारी हकीकत खोलकर सामने आ गई है और ये झूठ बोल बोल कर जो इन्होंने जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, जितने इन्होंने झूठ बोलने थे, जो इन्होंने गलत बातें की, वो सारी कहानी इनकी सारी पटारी खोलकर मीडिया के सामने आ गई है। अब कुछ भी पीछे नहीं रहा। अच्छा, पहली बात ये है कि भाई अगर तुम्हें यह लग रहा था कि 70-70 हज़ार की लीड से जो जीत रहा है उसको हरवा दिया गया और वो जो बेचारा जो जीत रहा था उसके साथ ज्यादती हो रही थी, तो तब तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जागी? दूसरी बात कि जब तुम इस पूरे अमल के अंदर इन्वॉल्व थे, जब तुम इस पूरे अमल के अंदर मुलव्वस थे जिसमें तुम कह रहे हो कि जी धांधली हुई और तुम ये बातें कर रहे हो कि जी तुमने पूरा जो खेल रचाया गया उसका तुम मरकजी किरदार थे, उसमें तुम भी मास्टरमाइंड थे, तो तब तुम्हारा ज़मीर क्यों नहीं जागा? अब आकर मीडिया पर यह बंदा कह रहा है कि जी मेरा ज़मीर जाग गया और बड़ी धांधली हो रही थी और मेरे से बर्दाश्त नहीं, मैं तो खुदकुशी करने लगा था नमाज पढ़ने के बाद, लेकिन फिर सोचा खुदकुशी आराम है। वो फिल्मी डायलॉग इंडिया की फिल्मों की तरह, वो जो इंडिया के जो हीरोज होते थे पहले, आपने शायद बचपन में देखा होगा, इस तरह के बड़े फिल्मी डायलॉग्स लोग बोलते थे इंडिया के। बिलखसूस जब हम छोटे होते थे ना, बचपन में जब हम ड्रामास देखते थे, तो उस वक्त ये हम लोग डायलॉग सुना करते थे। ये जो डायलॉग लियाकत अली चट्ठा बोल रहा है, अब ये लियाकत अली चट्ठा जो है, ये दरअसल देखें सर, कमिश्नर का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके नीचे आरओज होते हैं, एसी होता है। तो मैं इस बात में शक में मुब्तला हो गया हूं कि ये शख्स जो बातें कर रहा है मीडिया पर आकर, जो कह रहा है कि जी धांधली हुई और धांधली से हरवाया गया जीते हुए लोगों को, इसका तो इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये बातें क्यों कर रहा है? और अच्छा, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे वक्त में जब ये मौसूफ बातें कर रहे हैं और बातें करने के बाद ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड सामने आ रही हैं कि जिस दिन तहरीक इंसाफ धांधली के खिलाफ धरना दे रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी जेल रोड पर, जब आपने देखा कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया और पीटीआई की सीनियर क़यादत वहां पर मौजूद थी, तो उसी दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सर। आप खुद अंदाजा लगाएं इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ खुद प्रोटेस्ट कर रही है और उस वक्त लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं वो टीवी पर आकर बता रहे हैं कि जी धांधली हुई, ये हुआ, फलां हुआ, ऐसे हो गया, टमकान हो गया, एंज हो गया, तो वेंज हो गया। ये सब रंगबाजी है सर, सब झूठ है। ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ बनाने के लिए कि किसी तरह आप तहरीक इंसाफ का, चूँकि वो तहरीक इंसाफ ने जो कहा हुआ था कि धांधली हुई है, तो तहरीक इंसाफ ने जब ये बात की कि जी धांधली हुई है और हम तो इन इंतखाबी नताइज को नहीं तस्लीम करते, तो उन्होंने बल्कि ये भी सोचा होगा कि चलो कोई ऐसा शख्स जिसको इस्तेमाल कर लिया जाए, जिसके ज़रिए यार ये सारा प्लांटेड तरीके से ये प्रोग्राम मैनेज करके उसके बाद टीवी पर नशर कर दिया जाए और बताया जाए कि जी ये देखो। लेकिन सर मौसूफ की सारी कारस्तानियाँ खुलकर सामने आ चुकी हैं और मौसूफ का अमेरिका का वीज़ा कि ये अमेरिका जाना चाह रहे थे और फिर इनकी रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ये इस तरह का अगर बंदा ब्यूरोक्रेसी लेवल का ये बंदा बात करे तो आपको ये बात समझ आती है? मेरी समझ में नहीं आती कि यार रिटायरमेंट से आपने कुछ रोज़ कबल ये सारी कहानी झड़ के कौम के सामने रख दी और जी वो धांधली होने लगी थी, मेरा तो ज़मीर जो है वो मुझे जगा रहा था और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं सोच रहा था कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा खुदकुशी आराम है।
सर डायलॉग देखें इस बंदे के और फिल्में चेक करें कि ये किस किस्म की इसने फिल्म चलाई और किस तरह कौम को बेवकूफ़ बनाया, और सारी कहानी खुल के सामने आ गई है सर। इस बंदे की 20वें ग्रेड का ये जो अफसर है ना लियाकत चट्ठा, इसकी सारी कहानी खुलकर सामने आ गई है। वो क्या है कि चट्ठा साहब जो हैं, ये लियाकत अली चट्ठा साहब, ये पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मजिस्ट्रेट भर्ती हुए। 1998 में इनकी फैसलाबाद में पोस्टिंग थी। 2012 में ये डिप्टी सेक्रेटरी टू हमजा थे। ये हमजा शहबाज साहब के ये जो समझ लें कि जो पीएस होते हैं, इस तरह का भी इन्होंने कोई फ़राइज़ सरंजाम दिए हुए हैं। और फिर ये जो मौसूफ़ हैं, इनकी एक आपने तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें पीटीआई की रहनुमा जरताज गिल वज़ीर डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाली जो जरताज गिल है उसके साथ ये बैठा है, उसके बाद उसका शोहर बैठा है जरताज गिल का, और उसके बाद वो जो हनीफ पताफ़ी साहब जो अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं वो बैठे हुए हैं। हनीफ पताफ़ी साहब जो हैं वो साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे, उस्मान बुज़दार के मशीर भी रहे। चूँकि तौनसा डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक़ है उस्मान बुज़दार साहब का, तो ये भी दोनों बुज़दार, ये जो जरताज गिल हैं और ये हनीफ पताफ़ी, ये भी डेरा गाजी खान से हैं। तो इसी तरह जी ये जो तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये मौसूफ़ की पहली तो कहानी ये मैंने आपके सामने रखी है कि चट्ठा साहब जो हैं पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मजिस्ट्रेट भर्ती हुए। 1998 में इनकी फैमिली इनकी फैसलाबाद में जी पोस्टिंग थी। 2012 में ये डिप्टी सेक्रेटरी टू हमजा थे। इनकी हमजा शहबाज से बड़ी दोस्ती थी। अच्छा, इनकी जो फैमिली है ना उसके बारे में बताया जाता है कि ये ओवरसीज़ फैमिली है, ओवरसीज़ फैमिली है। और ओवरसीज़ फैमिली के बारे में बताया जाता है कि वो कट्टर इमरान खान की सपोर्टर है, मुकम्मल तौर पर इमरान खान को। चूँकि ठीक है, अच्छी बात है, लाइकनेस डिसलाइकनेस की बुनियाद पर आप जिस मर्ज़ी को पसंद करें, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, आपका जो दिल करता है आप करें, हर इंसान को राइट है। अब हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, जो समझते हैं कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई ऐसे दोस्त जो समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो है ना उनके असूल से और उनके नज़रिए से उनको इख्तलाफ है, तो वो इख्तलाफ करते हैं। कई ऐसे दोस्त हैं हमारे जो नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं। तो हर बंदे की जो है लाइकनेस डिसलाइकनेस होती है, इस पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। तो मौसूफ़ की जो फैमिली है लियाकत अली चट्ठा साहब की ओवरसीज़ फैमिली है, इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है। और पता चला कि जी इनकी जो फैमिली है, ये भी पता चला कि जो अली चट्ठा साहब हैं इनके कोई रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अली चट्ठा, अहमद अली चट्ठा साहब, आई थिंक वज़ीराबाद से उनका ताल्लुक़ है। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा साहब जो हैं उनके वो बेटे हैं। अब ये पता नहीं इस बात में किस हद तक हकीकत है, सदाकत है, हो सकता है कोई बरादरीज़म हो, लेकिन मैं नहीं इस पर कोई इल्ज़ाम लगा रहा। देखें, जब कोई चीज़ की ऑथेंटिसिटी और उसकी वेरिफिकेशन मुकम्मल तौर पर नहीं ना आ जाती, तब तक मैं कोई इस तरह की बात मफरूज़ों के ऊपर नहीं कर सकता, या इस तरह की कोई बात डिसइंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं फैला सकता। तो इसी तरह सर जो मौसूफ़ हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि 20वें ग्रेड के अफसर लियाकत चट्ठा साहब जो है वो जी 7 मार्च 2024 को चट्ठा साहब ने रिटायर होना है। और ये पीसीएस अफसर हैं, हमजा शहबाज के पीएस हो रहे हैं। लाहौर की एक बड़ी सोसाइटी के मालिक के ये समधी भी हैं। लाहौर की एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके जो मालिक हैं उनके ये समधी बताए जाते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अगर उनका नाम लूँगा तो उनके पाकिस्तान के बहुत से लोगों के साथ आप समझ लें कि उन लोगों के साथ भी इशारतन समझ लें, उन लोगों के साथ भी उनके तल्लुकात हैं जिनको पाकिस्तान में कोई आंखें नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। तो ये जो मौसूफ़ हैं बताया जाता है कि उनके समधी भी हैं। लाहौर की एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके मालिक के ये समधी बताए जाते हैं। अब इसी तरह जी इलेक्शन के नताइज के ऊपर तो बाद में बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हमारे दोस्त हमारे सीनियर इमरान वसीम जो कोर्ट रिपोर्टर है वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने चीफ जस्टिस से पूछा, जो चीफ जस्टिस ने बड़े जो है ना वो बड़े शाइस्ता अंदाज में कुछ बातें की। चीफ जस्टिस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इदारों को तबाह ना करें, इलेक्शन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कल को मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरह चोरी का इल्ज़ाम लगा दें। उन्होंने कहा कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ख़िलाफ़ हूँ, ये ज़ात की बात नहीं इदारे की बात है। अगर आप इदारे को तबाह करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं उनसे कोर्ट रिपोर्टर इमरान वसीम साहब जब सवाल कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या
मतलब क्या पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया लियाकत अली चट्टा साहब ने, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, कोई भी इल्ज़ाम लगा दे, कल को मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, इदारों की साख को तबाह ना करें। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मसला है कि आप पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों की हैसियत को, उनकी उसकी सानवी हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं। देखे ना, एक शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन मुझे किसी भी हद तक दुरुस्त नहीं लगता, और लगता है शायद वो पागल है, मेंटल केस लगता है कि एक शख्स बेवकूफ़ों की तरह स्टेटमेंट देता है टीवी पर आकर कि जी 70,000 की लीड से लोगों को हरवाया जा रहा था, जो जीते हुए लोग थे उनको हरवा दिया गया, मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था, मैं सुबह उठा नमाज़ पढ़ के मैंने सोचा मैं खुदकुशी कर लूँ। और फिर वो देखें सर, वो रिटायर होने जा रहा है 7 मार्च को, और उसकी फैमिली की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो पीटीआई के साथ है, उसका अमेरिका का वीज़ा, ये सारी चीज़ें, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग आप चेक करें कि किस वक्त जब तहरीके इंसाफ का धरना हो रहा है, जब तहरीके इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही थी जेल रोड के ऊपर, ठीक है, और आप ये चेक करें कि वो जब ये बातें कर रहे हैं, जब जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस तनाजुर में ये बातें कर रहा है, तो वो ऐसी टाइमिंग जब तहरीके इंसाफ का एहतजाज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो शुकूक व शुबात को जन्म दे रही हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो लियाकत अली चट्टा साहब ने कहानी बनाने की कोशिश की, जो फ्लॉप कहानी घड़ने की कोशिश की, जिस नाकाम कोशिश में वो मारे गए, सर इनके पीछे कोई ना कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनको ट्रैप कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इनकी कोई वीडियो किसी के हाथ में होगी कोई ऐसी, क्योंकि थी ना अरशद मलिक की वीडियो थी, और वो जिन्होंने दिखाई थी वो सबने दिखाई, फिर वो देखो भाई ये वीडियो है, ठीक है, ए पिया तेरे खिलाफ सबूत ए वेख, जे तू करेंगा तो असी तेन फर्क कर देंगे, तो फर्क कर दिया। तो इसी तरह लियाकत अली चट्टा साहब जो है, इनकी भी लगता है कि कोई इनका राज किसी के हाथ में लगा हुआ है, और जो ये बातें कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही है किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ों वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। चीफ जस्टिस का भाई इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जिसने इलेक्शंस करवाने हैं, जो इलेक्शंस करवाने का पाबंद है, जो 5 साल बाद इस मुल्क में इलेक्टोरल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का पाबंद है। उससे सवाल जवाब किया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे पूछा जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चीफ जस्टिस का इस काम में क्या ताल्लुक है? सर ये सारी कहानी जो बनाई गई है, ये बंदा ज़हनी तवाज़ुन जो है ना, मुझे इस बंदे का ठीक नहीं लगता। हो सकता है कि ये शायद थोड़ा मेंटल केस हो, क्योंकि जिस तरह की इसने बातें की हैं, जिस तरह ये फजूल बयानात गाड़ है, और फिर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। ठीक है, इल्ज़ाम लगा दिया तो इल्ज़ाम लगाकर साबित भी करना है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, और अगर अदालत बुला लेती है ना सर, तो लियाकत अली चट्टा साहब के पाँव कांपेंगे, टांगें कांपेंगी, और जो उनके साथ होगा फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को नहीं छोड़ना, तो फिर लियाकत चट्टा क्या है? वो फिर किस खेत की मूली है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब बुलाएगी तो सारा काम जो है ना, ये सारा कुछ खुलकर सामने आएगा। सारी पटारी जो है, ये सारा ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। ये जिसने बनाया था, इसका अमेरिका का वीज़ा, फिर इसकी ज़मीनों पर कब्जे। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो ज़मीनों पर इसने कब्जे किए हुए हैं, उसका रिकॉर्ड सबके पास है कि जिस तरह ये ज़मीनों पर कब्जे करवाता रहा, फिर इसके जो करप्शन है उसके माली तौर पर जो सबूत हैं वो लोगों के हाथ पर लगे, ठीक है। उसकी भी कल ट्विटर के ऊपर वो तस्वीरें आ रही थी। तो मेंटली तौर पर ये बंदा जिस तरह की इसने बातें की हैं, सर देखें, बात ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। यहाँ पर कोई ये बात नहीं कर सकता कि ये चीज़ छुप जाएगी। हर चीज़ जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाती है, 1 मिनट में आ जाती है, तो आप कोई चीज़ तो छुपा नहीं सकते। दूसरी बात ये कि एक बात मैंने आपको करनी थी, लास्ट बात, कि इलेक्शंस तो मुतनाज़े थे, बिल्कुल थे। किस तरह से कि इलेक्शंस जब हो रहे थे तो 10-15% नताइज के ऊपर मीडिया ने रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए कि जी जो हार रहा है वो हार रहा है। मीडिया ने रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए कि ये बंदा हार रहा है, वो जीता हुआ बंदा जो बाद में जीता उसको पहले हरा दिया गया। अब 10% नताइज के ऊपर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो रिजल्ट्स आप मीडिया के ऊपर दे रहे हैं उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कैंडिडेट हार रहा है या जीत रहा है। अब सिर्फ 10% नताइज के ऊपर, 10 से 15% नताइज के ऊपर मीडिया ने ये नशर कर दी खबर कि जी ये बंदा जो है वो हार रहा है, ठीक है।
और उसके बाद जो ऑफिशियल रिजल्ट्स आए वो कुछ और निकले। अब ये चूँकि हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना, ये इससे पूरा इलेक्शन का अमल मुतनाज़ हो चुका है। और मैं ये मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, तहरीक इंसाफ की इस बात तक काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं करी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि इलेक्शंस मुतनाज़ हुए हैं और इस हद तक हुए हैं कि सर किसी पार्टी को देखें, अगर मेजॉरिटी मिलनी थी तो फिर एक पार्टी को तो मिलती ना, वफाक में तो किसी पार्टी को नहीं मिली। तो अब सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि या तू हुकूमत बनाएगा या तू हुकूमत बनाएगा हैं। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को कह रहे हैं कि तुसी हुकूमत बना लो, जरदारी साहब कह रहे हैं कि नून लीग ते पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बना लेंदे हैं ते असी मिल के हुकूमत बना लईए। ते ਜਿਹੜੇ PTI वाले ने वो कह रहे हैं कि जी असी अपनी मखलूत हुकूमत बना लीए, ठीक है, मिल के बना लीए। सब मिल के बात कर रहे हैं। तो सबको यही है ना कि सर हुकूमत तो किसी ने नहीं बनानी, क्योंकि हुकूमत बनती नज़र नहीं आ रही। तो इन नताइज को जो 10-15% नताइज आए, और हर चैनल में देखें, तमाम मीडिया चैनल्स का बड़ा एहतराम करता हूँ, हर मीडिया चैनल ने अपनी जो है ना वो अपने तरीके से रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू कर दिए। ख्वाजा आसिफ का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई ARY न्यूज़ ने, और रात को खबर आई कि जी 1,20,000 वोट लेकर उस्मान डार की जो वालदा रेहाना डार वो कामयाब हो गई है, ठीक है। और ये खबर आई कि जी जो ख्वाजा आसिफ है वो 82,000 वोट लेकर हार गया। अब ये जो 10-15% नताइज हैं, इसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया ने ये रिजल्ट दिया। अब जो नवाज शरीफ साहब का हल्का N130 लाहौर था, वहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-15 नताइज के ऊपर जितवा दिया गया, और 21,000 वोट डॉक्टर यास्मीन राशिद के बताए गए और नवाज शरीफ के 15,000 वोट बताए गए, मतलब 6,000 वोटों का फ़र्क था। और आपने 10-15% नताइज के ऊपर ये एक्सपेक्ट कर लिया कि जी वो जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो जीत गया। ऐसे नहीं होता सर, इस तरह नहीं होता। तो जो रिजल्ट्स आए उससे इलेक्शन का अमल तो मुतनाज़ हुआ, लेकिन लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं सर, लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं ये किसी भी तरह से नहीं बच सकते, और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये कहा जा रहा है कि जी कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ़्तार कर लिया गया। इन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी ने अपना इस्तीफ़ा हुकाम को भेजा, और फिर वो दफ्तर के करीब पहुंचे तो इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, ठीक है। अब जो भी मामला होगा, जो भी अदालत इस पर नोटिस लेगी, वो अदालत कैसे इस मामले को देखती है ये अदालत ने फ़ैसला करना है। लेकिन लियाकत अली चट्ठा की कहानी फ्लॉप हो चुकी है, कहानी ख़त्म हो चुकी है और प्रोग्राम बढ़ चुका है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।